नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया मिशन शुरू किया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव है और सोशल मीडिया के ऊपर अब इसे देख रहे हैं। अहमद खान साहब हैं कनाडा में, गालिबन उन्होंने इसका आगाज़ किया था और उनका आगाज़ जो है वो अब फैलता जा रहा है। ये है मिशन नूर। ये क्या है, सिंपल मैं आपको करूं तो ये है कि अनाउंसमेंट ये की गई है कि 20 तारीख को 20 सितंबर की रात को पाकिस्तान में 9 बजे तमाम लोग अपने घरों की छतों पर आएं और आज़ान दें और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दें। सोशल मीडिया पे इसलिए डाल देंगे सारी दुनिया को पता चल जाए कि लोग आज़ान दे रहे हैं, वो एक तहरीक बन जाए। और आज़ान देने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस जालिम रजीम के खिलाफ मदद मांगना, यानी जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ है एक कि हम अल्लाह को पुकार रहे हैं। देखिए, हर हाल में हम लोग अल्लाह को ही पुकारते हैं। जब भी मुश्किल आती है हम सबसे पहले अल्लाह को पुकारते हैं। मैंने बहुत सख्त टाइम देखा, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगता था, उसने मेरी मदद की भी है। तो अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह, मैं जब उस कैद में था तो कभी कभी मैं आज़ान देता था, यानी मेरा दिल करता था मैं आज़ान दूं तो मैं आज़ान देता था, क्योंकि अल्लाह को पुकारने का एक बेहतरीन तरीका है वो। तो मैं आज़ान देता था, मुझे याद है। तो ये मिशन नूर है, एक अच्छी बात है। इसमें लोग अपनी तकालीफ, अपनी मुसीबतें, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो जुल्म जबर फस्तायत है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक जाली रजीम मुसल्लत करके लोगों को कुचल दिया है, लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे। फ़लस्तीन के बारे में भी दुआ करें, बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं उनके बारे में भी दुआ करें। और ये एक नुक्ता आगाज़ है। मिशन नूर के बारे में जो मैंने सुना है, एक ये नुक्ता आगाज़ है। इसके बाद बाकायदा एक तहरीक शुरू करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये एक डिफरेंट एंगल से आ रहे हैं। वैसे मिशन नूर की अनाउंसमेंट से कुछ परेशानी तो है, जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें, कि ये एक नया सिलसिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि वो आराम से नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करना जानते हैं। तो अब एक ये नई चीज़ है, मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। इसको रिपोर्ट भी करेंगे, फर्दर इस पर हम बात करते रहेंगे। नाज़रीन, शहबाज राणा साहब हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी उनके हवाले से नहीं है, मैं बड़ी अच्छी तरह उन्हें जानता हूँ। शहबाज राणा साहब एक्सप्रेस न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। हम लोग तो बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान में क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप फलाने को ज़्यादा मारते हैं, फलाने को कम मारते हैं, लेकिन शहबाज राणा साहब हर दौर में बड़ी अच्छी जर्नलिज्म करते रहे। अब उन पर भी मुकदमा कर दिया गया। वजह यह है कि वो हुकूमत को एक्सपोज कर रहे थे और माशी पॉलिसियों को बेनकाब कर रहे थे, हर चीज़ लाकर सामने रख देते थे। लिहाजा अब उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, तैमूर झगड़ा साहब से एक मामला शुरू हुआ था, आपको याद होगा, मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि वो एंटी करप्शन में चले गए और उन्होंने कहा कि जितने आरओज हैं, जिन लोगों ने मेरे हल्के का रिजल्ट दिया है, जो ब्यूरोक्रेसी वहां मौजूद थी, उनको बुलाया जाए और बुला के पूछा जाए कि क्या मैं इलेक्शन हारा हूं। वो मामला खुलना शुरू हो गया। ब्यूरोक्रेसी ने एंटी करप्शन के साथ कोऑपरेट नहीं किया, जिन्होंने किया वहां मामला खुल गया कि इलेक्शन तो तैमूर झगड़ा जीता था, लेकिन फॉर्म 47 जाली जारी कर दिए गए बाद में। अब जब ये मसला खुला तो इलेक्शन कमीशन बीच में आ गया, उसने अपनी कहानियां शुरू कर दी, लेकिन एंटी करप्शन को चला रहे हैं वहां मुसद्दिक अब्बासी साहब, वो डट गए हैं। सूरत हाल क्या है मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन एक सादी बात आपको बताऊं कि ना इलेक्शन कमीशन, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ना ही सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ये चाहते हैं कि तैमूर झगड़ा साहब को उनकी नशिस्त वापस मिले। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि सूबाई हुकूमत इसलिए नहीं चाहती कि तैमूर झगड़ा इमरान खान साहब की जानिब से वजारत आला की एक चॉइस हो सकते हैं। हालांकि इमरान खान ने कई दफ़ा कहा कि उनको काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन गंडापुर साहब ने उन्हें काबीना का हिस्सा भी नहीं बनाया अभी तक। तो तैमूर झगड़ा साहब ने सिस्टम को अभी जकड़ा हुआ है और वो जिद में लगे हुए हैं कि मैंने हर फॉरम का दरवाज़ा खटखटाना है। और ये ठीक है बात कि एंटी करप्शन के जरिए से आप बुलाएं, उनको पूछें तो सही ना कि भाई तुमने जो फॉर्म जारी किया था असली कौन सा और नकली कौन सा है, तो मामला सीधा हो सकता है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है और ये ड्रॉप साइट न्यूज़ ने ये इंकशाफ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं जाते जाते। ये कॉमनवेल्थ और यूरोपियन कमीशन ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के 2024 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई धांधली की रिपोर्ट को छुपाया। यानी रिपोर्ट छापी जाती है लेकिन उसको छुपा लिया गया। ये बड़ी अहम बात है। यानी रिपोर्ट क्या कहती है, उसको छुपा लिया गया, छापा नहीं गया।
कॉमनवेल्थ और यूरोपियन कमीशन। अब ये मगरबी तंजीमें हैं। अब इनका काम ये था कि ये पाकिस्तान में बताते क्या हुआ है, वो रिपोर्ट क्या कहती है। अब ये इंकशाफात सामने आए हैं और ड्राफ्ट साइट न्यूज़ ने इंकशाफात किए हैं। वो बताते हैं कि 2024 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई, जिसकी वजह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता पार्टियों को अवाम की मर्जी के खिलाफ हुकूमत दी गई। वोटर ने जेल में बंद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के हक में बड़ी तादाद में वोट दिया, लेकिन बज़ोर ताकत नताइज को तब्दील कर दिया गया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत ने लोगों के बुनियादी हुकूक जैसा कि आज़ादी इज्तिमा, आज़ादी इज़हार राय और तंजीम बनाने की आज़ादी को पामाल किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कॉमनवेल्थ से इस रिपोर्ट को दबाने की दरख्वास्त की, जिसकी हैरानकुन तौर पर उस वक्त की कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने इसकी तामील की और एक ऐसी रिपोर्ट को दबा दिया जो पाकिस्तानी फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत के इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर इंतखाबी धोखाधड़ी को उजागर करती थी। ये कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में पहला मौका है कि उसने अपनी इस तरह की इंतखाबी रिपोर्ट को छुपाया। ये बहुत अजीब चीज़ है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की रिपोर्ट को 8 फरवरी 2024 इंतखाबात के चंद रोज़ बाद शाया होना चाहिए था, लेकिन ये आज तक कॉमनवेल्थ की वेबसाइट से गायब है। ये कॉमनवेल्थ की 70 साल तारीख में पहला मौका है जब इसने रिपोर्ट शाया नहीं की। फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत ने लॉबिंग की कि वो इंतखाबी निगरानी के नताइज को नुमाया ना करे, जो नई आने वाली हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं और इनकी कानूनी हैसियत को कमज़ोर कर सकते हैं। फौज की दरख्वास्त के बाद कॉमनवेल्थ ने यह किया। अब आप अंदाज़ा करें नाज़रीन, ये हालात है। फिर उन्होंने बताया जी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह की आमरीत है, किस तरह तशद्दुद, क्रैकडाउन, कत्ल, सहाफ़ियों के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, वर्कर पर तशद्दुद किया जा रहा है, इमरान खान पर सैकड़ों जाली मुकदमात हैं, ख़वातीन से बदतमीज़ी और तशद्दुद किया जा रहा है, बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। तो कॉमनवेल्थ और इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट 2 बड़ी रिपोर्ट्स में से एक थी जो बज़ाहिर गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने तैयार की थी। दूसरी रिपोर्ट यूरोपीय यूनियन के माहिरीन मिशन की थी। वो रिपोर्ट भी कभी शाया नहीं हुई। ये पाकिस्तानी जमहूरियत की गैर मुल्की निगरानी की तारीख में पहला मौका है कि कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन दोनों ने अपनी रिपोर्ट शाया करने से इनकार कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बैनुल अक़वामी रिपोर्टें रुकवा दी। पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, उसको पब्लिक ही नहीं होने दिया। ये न्यूज़ आई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।